हाय स्टूडेंट्स, देखिए, हेलो एवरीबॉडी। टुडेज आवर टॉपिक इज इंग्लिश ऑफ क्लास 9th, लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 है द लिटिल गर्ल और बुक का नाम है बिहाइव। ठीक है, बिहाइव बुक से हमने ये लिया है और अब आपको जो आधा हमने पढ़ा दिया था उससे आगे लेकर के चलेंगे। हम आ चुके थे स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 देखिए, पैराग्राफ नंबर 9 पे, और ये अगर हम पेज नंबर की बात करें तो 49, पेज नंबर 49 पे आप किताब में देखें और ध्यान से समझें इसको। उम्मीद है कि शायद आपके साथ किताब भी है और आप किताब में उंगलियों से उसको, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शायद वहाँ से आप उंगलियों के द्वारा उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए चले जाएंगे, समझते हुए चले जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 8 ध्यान देकर के समझेंगे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। अगला दरवाज़ा जो था वो मैकडोनल्ड का था। मैकडोनल्ड ठीक अगले ही दरवाजे पर रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, the little girl saw them playing tag in the evening. Looking through a gap, एक गैप कहते हैं होल या छेद। ठीक है, दीवार में बनी दरार, गैप माने दीवार में जो इन द वॉल, गैप माने छेद, होल या दरार। एक दरार से झांकते हुए छोटी लड़की ने उन्हें संध्या के समय टैग खेलते हुए देखा। उन्हें संध्या के समय, शाम के समय जो है टैग खेलते हुए देखा। फिर क्या होता है, ध्यान दे। नेक्स्ट, यस, टैग खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिताजी के कंधे पर बेटी माओ। Two little girls having on to his coat pockets ran around and round and round the flowers beds. Two little girls, दो छोटी लड़की, hanging on the coat pockets, अपने पिताजी की कोट में, ठीक है, हाथ दिए हुए, राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स कहते हैं फूलों की क्यारी की, जो फूलों की जो क्यारी थी या फूलों का, जो फूलों की क्यारियों के चारों तरफ भाग रही थी, वो फूलों की जो क्यारी थी ना, उनके चारों तरफ वे अपने पिताजी की पॉकेट में हाथ दे करके, कोट की जेब में हाथ दे करके चारों तरफ दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होश ऑन हिम। क्या मतलब, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी मजाक करते हुए वे चारों तरफ को दौड़ रही थी। Once she saw the boys turn the hosh on him, एक बार उन्होंने क्या किया, जो है वे उनके बच्चे जो थे, केजिया ने, वो हंसी से लोटपोट हो रही थी, लड़कियां जो अपने पिताजी के साथ थी। केजिया ने एक बार देखा कि लड़कों ने पिताजी के ऊपर पानी छिड़क दिया। पिताजी के ऊपर जो है लड़कों ने पानी छिड़क दिया। और फिर फादर ने क्या किया, फादर को गुस्सा आया या हंसे, अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पिताजी ने, बच्चों ने पिताजी के ऊपर पानी छिड़क दिया। एंड दे ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट द ऑल द टाइम, और उसने उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। उनके पिताजी ने उनके साथ में हंसी मजाक, यानी उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की कि तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला।
Then it was thus decided there was different sorts of fathers. तब उस छोटी बच्ची के दिमाग में आया, उसने अपने मन में निर्णय लिया कि पिताजी भी कई प्रकार के होते हैं। उस छोटी बच्ची के मन में आया कि जो है पापा भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को डराने का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके साथ खेलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी गलती को माफ़ करते हुए भी हंस पड़ते हैं। Suddenly one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक उसकी माता एक दिन बीमार पड़ी और वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और छोटी लड़की को घर पर ही एलिस कुक नाम, जो कुक कहते हैं रसोइया, खाना बनाने वाला, उस कुक के साथ में या रसोइये के साथ, एलिस के साथ में उसको घर पर ही अकेला छोड़ दिया था। That was all right in the day time. और दिन में तो सब कुछ ठीक था, बट while Alice was putting her to bed and grew suddenly afraid. और रात्रि के समय जैसे ही एलिस जो है, सॉरी एलिस नहीं, लिटिल गर्ल जो केजिया थी वो लड़की, एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, एलिस ने उसको उसके बेड पर लिटाया, एंड ग्री सडनली अफ्रेड, और वो जो है सी ग्री सडनली अफ्रेड कहते हैं, वो अचानक डरने लगी, उसने डरना प्रारंभ कर दिया। रात्रि के समय वो डरती थी, उसे भयानक स्वप्न आते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई आवाज़ कर रहा हो और तुझे मारने के लिए आ रहा हो। वो छोटी बच्ची रात्रि के समय डर जाती थी, खासकर अंधकार में। नंबर 10, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने कहा मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना स्वप्न आया। एलिस को कहती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात्रि को कोई डरावना स्वप्न आया। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड। कहती है, उसने कहा कि मुझे अक्सर रात्रि को स्वप्न आते रहते हैं, डरावने भयानक स्वप्न आते रहते हैं, और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। जब मैं डर जाती हूँ तो मेरी दादी माँ मुझे अपने बिस्तर की ओर ले जाती है, तो आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा, बच्ची अब तुम सो जाओ, तुम अब सो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबी उतारते हुए, वह उसकी जुराबी उतारते हुए कहता है, बच्ची अब तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पा, और चिल्लाना मत, डोंट यू स्क्रीम, और आप चिल्लाना मत, डोंट क्राई, आप चिल्लाना मत, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे पापा थके हुए हैं, पिताजी को जगाना मत। बिसाइड्स आर पैड और एंड वेक योर पुअर पा, तुम्हारे पिताजी जो लेटे हुए हैं, थके हुए हैं, इन्हें जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, लेकिन क्या होता है, बच्ची को वही पुराना डरावना जो स्वप्न है वो आया। लड़की को, बच्ची को एक डरावना स्वप्न सा आया। कैसा था वो? द बूचर विद अ नाइफ एंड रोप, कि एक कसाई अपने हाथ में, बूचर माने कसाई, विद ए नाइफ, नाइफ माने चाकू, एंड रोप रस्सी, कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए उसकी तरफ बढ़ा। हु केम नियरर एंड नियरर, जो भयावह स्थिति के साथ, यानी उसकी तरफ को बहुत ही नज़दीक आ रहा था, और वो इतनी डर रही थी कि स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, कि वो भयावह मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो लड़की बिल्कुल
जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हुई, कांपती हुई, वो बिल्कुल शिवरिंग करने लगी, वहीं पर जो है खड़ी रही। शी कुड नॉट मूव, वो वहाँ से डिगी भी नहीं, हिली भी नहीं, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और बिल्कुल शांत खड़ी रही। क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। क्या होता है, दादी माँ कहकर को वो चिल्लाने लगी। वह कांपते हुए उठी और अपने पिताजी को अपने बिस्तर के बगल में एक मोमबत्ती हाथ में लिए हुए देखा। ऐसा उसने देखा कि उसके पिताजी हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़े हुए हैं। इसके बाद व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसके पिताजी ने कहा क्या मामला है, यानी क्या बात है बेटा। ओह ए बूचर ए नाइफ, अब अगले पैराग्राफ में जो है वो कहती है, क्या कहती हैं, ध्यान देना। ओह अरे ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रेनी, अरे ओ मैंने, अरे एक कसाई एक चाकू, मुझे दादी चाहिए, एक कसाई एक चाकू, इतना कह करके वो शिश्कियाँ भरने लगी और कहती है कि मुझे दादी माँ चाहिए। he put out the candle, उसने क्या कर दिया, उन्होंने जो उसके पिताजी थे उन्होंने मोमबत्ती बुझाई। bent down and help up the girl in his arms, झुके और बच्ची को अपनी गोदी में उठा लिया। ठीक है, उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया, झुके और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर एलोन एंड पैसेज टू द लास्ट बेडरूम, और क्या किया, और अपने शयन कक्ष की ओर चल दिए। बेडरूम कहते हैं सोने का कमरा या शयन कक्ष की ओर चल दिए। अ न्यूज़पेपर ले ऑन द बेड, क्या हुआ था वहाँ, उनके बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा हुआ था। ही पुट द पेपर असाइड एंड देन केयरफुली लेड टू द चाइल्ड डाउन ऑन टू द बेड, और क्या हुआ, उसने जो है सावधानी से बच्ची को, समाचार पत्र को हटा करके एक तरफ हटाया, फिर सावधानी से बच्ची को उस पर लिटा दिया। A newspaper lay onto the bed, he put the paper aside and took carefully child onto the bed, तो उसने जो है वो हटा करके बच्ची को लिटा दिया। He lay down beside her, और अपने आप भी उसकी बगल में लेट गए, उसके पिताजी उसकी बगल में लेट गए। And then carefully laid, half asleep, still having butcher's face before her eyes, अभी भी केजिया आधी नींद में थी और उस कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर दिखाई दे रही, ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे अपने चारों ओर दिख रही हो। उस कसाई की जो है मुस्कुराहट ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे अभी भी उसे अपने पास में दिखाई दे रही हो। शी मूव्ड क्लोज टू हिम, वह पिताजी के नज़दीक खिसक गई। देन द डार्क वाज नॉट प्रॉब्लम, स्ट्रगल हर हेड अंडर हिज आर्म्स, उसकी बाहों के नीचे अपना सिर छुपा लिया, यानी अपनी जो है अपने पिताजी की बाहों के नीचे अपना सिर छुपा लिया, इतनी डरी हुई थी। कोट टाइटल टू हिज शर्ट, और उनकी कमीज को जोर से पकड़ लिया। किसकी? अपने फादर की, अपने पिताजी की कमीज को जो है जोर से पकड़ लिया। छोटी बच्ची थी, डर रही थी बहुत ज़्यादा। हेयर यू शुड ड्रॉप योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर। क्या हुआ? पिताजी ने कहा। क्या कहा पिताजी ने? अंधेरे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, देन द डार्क वाज नॉट ए प्रॉब्लम, शी ले स्टिल, अंधेरे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बिल्कुल चुपचाप लेट गई, फिर वह स्थिर लेटी रही। हैव यू शुड रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, लो अपनी टांगों को मेरी टांगों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो, पिताजी, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट, he slept before the little girl. A funny feeling came over him, for father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandma, but it was nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing.
She started suddenly and sighed. What's the matter? Asked the father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on my heart. I can hear it going. What's the problem? What's a big heart you have got, father dear? Tired out, he slept before the little girl. थके होने के कारण वह बच्ची से पहले ही सो गए। अपने बच्ची से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर फॉर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। एक विचित्र भाव उनके मन में आया। उस बच्ची के मन में एक विचित्र सा भाव आया। बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं थे और उनकी देखभाल के लिए कोई न था। बल्कि क्या था? ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमा। वह दादी से कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। परंतु वह एक अच्छी कठोरता थी। हार्डनेस मीन्स कठोरता। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क। और रोजाना वह कार्य करते और क्या हो जाता था? टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर डोनाल्ड। और इतने थक जाते थे कि मिस्टर डोनाल्ड नहीं बन पाते। और इतने थक जाते थे कि वे मिस्टर डोनाल्ड नहीं बन पाते थे। क्यों? मिस्टर डोनाल्ड जो थे वे बच्चों के साथ खेलते थे, अपने बच्चों के साथ में हंसते थे और बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे, वे बच्चों के पीछे दौड़ते थे। तो इस तरीके से वो बच्ची चाहती थी कि इस तरीके से जैसे मेरे पड़ोसी अंकल है, इस तरीके से मेरे पिताजी क्यों नहीं है। वे थोड़ा सा समय अपनी बच्ची के लिए क्यों नहीं निकालते हंसी मजाक का। तो ये उस बच्ची के मन में आ रहा था। शायद इसलिए अब उसके मन में क्या आया? उस बच्ची के मन में आया कि शायद शी हैड टोन अप ऑल हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स। शायद इसलिए कि उसने खूबसूरत कागज़ को फाड़ दिया था। इसलिए वे ऐसे पापा नहीं बने क्योंकि उन्होंने उनका जो है काफ़ी लॉस कर दिया था उन इम्पोर्टेंट कागज़ को फाड़ करके। शी शुक सडनली एंड साइटेड। वह अचानक उठी और उसने एक आहासी भरी। व्हाट्स द मैटर? सेड फादर वंस मोर ड्रीम। क्या बात है? उसके पिताजी ने पूछा। एक और सपना आया क्या? उसने कहा एक और सपना आया क्या? ओह, सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा, अरे माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट। मेरा सर तुम्हारे दिल पर था, हृदय पर था। तो आई कैन हियर इट बीटिंग। मैंने उसे धड़कते हुए सुना। क्या कहती है लड़की? व्हाट्स ए बिग हार्ट यू हैव डियर फादर। प्रिय पिताजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। कितना बड़ा दिल है आपका पिताजी? आपका हृदय या दिल धड़क रहा है। तो ये फिनिश हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट हो चुका है लेसन। अब आपके लिए इसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज फिनिश। और ये क्वेश्चन आंसर कौन से आपको करने हैं ज़रा आप ध्यान देंगे। जो भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके अंदर आइए सेकंड के। सबसे पहले सेकंड में आइए। फर्स्ट में आप कुछ नहीं करेंगे, सेकंड में आइए। सेकंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी पहला, दूसरा और चौथा। आप इसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थर्ड पार्ट में आइएगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? पहला, दूसरा, पहला दूसरा हो गया भाई, ये कर लीजिएगा पहला और दूसरा। ओके, फर्स्ट सेकंड है इसमें। जो थर्ड पार्ट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नहीं है। इसके बावजूद आपको क्या करना है? आफ्टर दैट आपको ये करना है, फिलअप भरने हैं। फिलअप करने हैं इसके अंदर, किताब में भरने हैं और इनको कापी पर भी करने हैं। कौन से फिलअप है? रीड द सेंटेंस बिलो। शी वॉज ग्लेड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। और यह यूज an appropriate word from the synonyms given below into the following sentences. Clues are given in brackets.
ब्रैकेट में दिए हुए क्लूज, तो इन्हें देख करके आपको भरना है। जैसे पहले में क्या हुआ, वेरी प्लीज्ड, तो डिलाइटेड हो जाएगा। शी वॉज डिलाइटेड बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। ठीक है, वेरी प्लीज्ड बहुत खुश होना, अर्थात डिलाइटेड होना। क्या है ये साइनोनिम्स, पर्यायवाची है, इनको पर्यायवाची बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में। तो ये सेम शब्द बोलते हैं इनको। तो ये सेम शब्द आपको भरने हैं, कॉपी पर करना है और किताब में भी पेंसिल से भरना है। नंबर 2 पे आ जाइएगा। अब नंबर 2, स्टडी द यूज ऑफ वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा है। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ। हेयर बिग मीन्स लार्ज इन साइज। तो उसी प्रकार यहाँ पर आ जाइएगा। ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ यू आर ए बिग गर्ल नव, तो ओल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर यू आर ए बिग गर्ल नाउ, यहाँ करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या, एक बार फिर सुनिए। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला तुम्हारे लिए दे दिया। यू आर ए बिग गर्ल नाउ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिग की जगह लिखेंगे ओल्डर। यू आर एन ओल्डर गर्ल नाउ, तुम अब एक बड़ी बच्ची हो। ठीक है, ओल्डर लिखेंगे। तो इसी तरीके से इनमें देना है। सेकंड में देना है कैरियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्बिशस, पॉपुलर, एंथ्यूजिस्टिक, ग्रेट और जेनरस। तो ये एक के बाद एक भरने हैं आपको, किताब में भी और कॉपी पर भी, ये आपको करने हैं। इसके बाद आइए आप पेज नंबर 55, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। किससे, रिप्लाइड, वो कहती है, द वुमेन कहती है, रिप्लाइड द वुमेन, मैं डरी हुई नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं, मुझे भय नहीं है, अर्थात मैं डरी हुई नहीं हूँ। रिप्लाइड द वुमेन, औरत ने जवाब दिया। लीव मी अलोन माई फादर, माई मदर, मुझे अकेला छोड़ दो। माई मदर साउटेड, मेरी माता जी चिल्लाई या मेरी माता जी चीखी। ठीक है, इस तरीके से कॉपी में भी करना है और किताब में कच्ची पेंसिल से कंप्लीट करना है इसको। ओके, दिस इज द एंड। अब आती है स्टूडेंट्स इसके बाद रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा नाम की पोयम। इस पोयम को हम जो लेसन के आफ्टर द लेसन पोयम है उसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दें। ये पोयम है लेसन नंबर 3 की पोयम, और इस लेसन नंबर 3 की पोयम को यहाँ पर देखते हैं। ओके, रैन ऑन द रूफ, RAIN, रैन ऑन द रूफ, ROOF। ठीक है, ये पोयम है बिहाइव बुक से, लेसन नंबर 3 जो आफ्टर द लेसन है, उस पोयम को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रैन ऑन द रूफ। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, कहते हैं कि जब आसमान काले बादलों से घिर जाता है और वर्षा शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain onto the roof? क्या आपने कभी छत पर पड़ती हुई कोमल बूंदों की फुहार की ध्वनि सुनी, आवाज़ सुनी है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? और आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं जब आप प्रकृति की इस मधुर धुन को सुनते हैं। मेलोडी माने धुन, ठीक है, सुर या धुन। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। क्या मतलब, कवि क्या कल्पना करता है जब वह वर्षा की आवाज़ को सुनता है, और उसका पता लगाने के लिए कविता जो है आइए पढ़ते हैं। When the humid shadows hover
over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the sky filled with stars is covered with humid. जब तारों से भरे आसमान पर आर्द्र बादल यानी कि नमी युक्त बादल रूपी परछाई छा जाती है और क्या हो जाता है, एंड द मेलनचली डार्कनेस और उदासी पूर्ण अंधेरा धीरे से वर्षा रूपी आंसुओं में बहने लगता है। वीप्स इन द रेनी टीयर्स, ठीक है, तो आंसुओं में बहने लगता है। तो व्हाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, तो अपने तकिए को कमरे के बिस्तर में दबाकर और उस छत पर पड़ती हुई वर्षा की बूंदों को लाइंग लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वर्षा की आवाज़ को लेट कर सुनना कितना मधुर अनुभव होता है। अर्थात इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू दैम to all of you whenever it was raining in outside of your house. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreams, fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their arts thread into wove as I listen to the patter of the rain upon the roof. यानी कि every drop that falls on the wooden tiles, यानी कि कंकड़ों पर पड़ती हुई प्रत्येक बूंद की आवाज़ मेरे हृदय में गूंजती है और मेरा मस्तिष्क हजारों स्वप्नल कल्पनाओं में बनाने का व्यस्त हो जाता है। विद द थ्रेड स्क्रेच्ड बाय ईयर मीन्स विद द ब्लोइंग ऑफ वाइंड वन इज लॉस्ट इन हिज ओल्ड मेमोरीज, और हजारों यादें हवा रूपी धागों से ताना बाना बुनने लगती है। आई लिसन टू द ड्रॉप्स ऑफ रेन अपॉन द रूफ ऑफ माई कॉटेज, और जब मैं छत पर पड़ती हुई बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ माई मदर्स कम्स इन माई मेमोरी, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू मी डू मैनी ईयर्स बिफोर, जैसे कई वर्ष पहले वह होती थी मेरे सामने। शी वुड लीव बाय द मॉर्निंग टू ब्लीस हर डियर पीपल हु ड्रीम्ड, जैसा कि सुखद सपने देखने वालों को स्नेह प्रदान करते हुए सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। ऐसे लगता था जैसे मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हुई हो। ओनली जस्ट मिनट, आई फील दैट माई मदर इज लुकिंग एट मी विद अफेक्शन व्हेन आई लिसन टू हिज दिस साउंड which is coming from the wooden tiles by the patter of the rain। तो क्या मतलब, अरे मैं उनकी प्यार भरी नज़र को महसूस करता हूँ उस बारिश की बूंदों में जब मैं वर्षा होने की ध्वनि अपनी छत पर सुनता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरी माता की पैरों की आवाज़ मेरी तरफ खींची चली आ रही हो। अर्थात इतना सुंदर महसूस होता है। और ये कोट्स कीनी ने लिखा है पोएम को। स्टूडेंट्स, ये दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आंसर इसके आपको कहां से करने हैं, देखिए स्टार्ट यहां से दूसरे क्वेश्चन से आप शुरू करेंगे। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, वर्षा होने के समय कवि को क्या करना पसंद आता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड में पहला दूसरा आप करेंगे, पहला दूसरा और बस इतना ही करेंगे, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा और इधर सेकंड में दूसरा तीसरा, ये अपनी फेयर कॉपी पर करके लगाना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।